भारत में 24 घंटे में 2,47,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज पाए गए, जबकि 481 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में भारत में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या में 1,62,212 का इजाफा हो गया और इस वक्त एक्टिव केस जो है उनके मामले में भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर है। दिल्ली में 24 घंटे में 28,867 केस आए हैं और इसी खतरे के बीच पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। ज्यादा नहीं, करीब 4 हफ्ते पहले तक कोरोना के संक्रमण को मामूली समझा जा रहा था, लेकिन अब यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है। देश में करीब 2.5 लाख नए संक्रमित मिले हैं और अब कोरोना संक्रमण की ये तीसरी लहर पीएम मोदी की सबसे बड़ी चिंता है और वो खुद समाधान और एक्शन प्लान को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। दरअसल पिछले 10 दिनों में प्रतिदिन मिलने वाले मरीजों की संख्या 600% तक बढ़ गई है। 1 जनवरी को 27,553 संक्रमित मिले थे। 11 जनवरी को यह संख्या 1,93,007 तक पहुंच गई और अब 12 जनवरी को 2,47,417 मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमितों की यही बढ़ती रफ्तार प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी चिंता है। पिछले रविवार को पीएम मोदी ने पहले कोविड टास्क फोर्स से भी समीक्षा बैठक की थी। उस बैठक के बाद ही उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड के हालात जानने की पहल की। इस बैठक में सभी राज्यों ने अपने अपने हिस्से की परेशानी की पोथी पीएम मोदी की झोली में डाल दी। सभी की बात सुनने के बाद पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन पर जोर देने की सलाह दी और कोरोना के किसी भी वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार रहने पर जोर दिया। साथियों, दुनिया के अधिकतर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएंट चाहे कोई भी हो, कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को हमें और तेज करना है। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने मौसमी आयुर्वेदिक नुस्खे और काढ़े का भी जिक्र किया। जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, जो काढ़ा वगैरह पीने की परंपरा है, इस सीजन में उपकारक है। इसको कोई मेडिसिन के रूप में नहीं कहता है, लेकिन उसका उपयोग है। और मैं तो देशवासियों से भी आग्रह करूंगा कि ये जो हमारी परंपरागत घरगथ्थू जो चीजें रहती है, ऐसे समय उसका भी काफी मदद मिलती है। कोविड पर चर्चा कार्यक्रम में उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए जहां फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं। इस बैठक में उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे जहां कोविड संक्रमण के हालात सबसे गंभीर हैं। इन 8 राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, गुजरात और केरल हैं। दरअसल इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों की ही बात करें तो महाराष्ट्र में 46,723, दिल्ली में 28,867, पश्चिम बंगाल में 22,155, कर्नाटक में 21,390, तमिलनाडु में 17,934, यूपी में 13,597, केरल में 12,742 और गुजरात में 9,941 मरीज मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चिंता यह भी है कि पिछले 14 दिनों में ही कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 1 से 13.1% तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 30 दिसंबर को देश में कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 1.1% था, जो अब 13.1% हो गया है।
स्टेट्स में केसेस और पॉजिटिविटी में बढ़ोतरी हो रही है, उसी के अनुपात में ही, उसी के कारण से ही हम देखते हैं कि जिले स्थाई पर भी कई जिलों में हमने केस पॉजिटिविटी में इंक्रीज और केसेस नंबर जो रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें भी इंक्रीज नोट किया है। मुख्यतः मुंबई में जैसे कि केस पॉजिटिविटी बढ़कर 26.95% नोट की जा रही है। कुछ दिन पहले तक ओमिक्रॉन पर यह कहा जा रहा था कि यह सामान्य जुकाम जैसा है जो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो ये सोचने वाले लोग जान लें कि देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 4,84,859 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 481 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। कुछ यही आंकड़ा 1 अप्रैल 2021 को देखने को मिला था, जब दूसरी लहर में 474 लोगों की एक दिन में ही मौत हो गई थी। अब आप पिछले 7 दिनों की स्थिति देखिए कि 11 जनवरी को 165, 10 जनवरी को 277, 9 जनवरी को 146, 8 जनवरी को 327, 7 जनवरी को 285 और 6 जनवरी को 302 लोगों की मौत हुई थी। यानी देश में कोरोना संक्रमण से मौत की स्थिति दूसरी लहर जैसे ऊपर उठनी शुरू हो गई है। एक उलझन इस बात को लेकर भी है कि क्या कोरोना संक्रमण से हो रही मौतें ओमिक्रॉन से ही हैं या फिर डेल्टा ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट का एक आंकड़ा देखना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले साल अप्रैल में जब दूसरी लहर पीक की ओर बढ़नी शुरू हुई तो कोरोना के अल्फा, डेल्टा और कप्पा वेरिएंट कहर बरपा रहे थे। लेकिन पीक के समय 3 मई 2021 के बाद से डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। इसके सबसे ज्यादा मरीज मिले। लेकिन अब 10 जनवरी 2022 की स्थिति देखिए। इससे ये पता चल रहा है कि नए मरीजों में ज्यादातर ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही मरीज हैं और हर 4 संक्रमितों में से 3 संक्रमित ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं। और यहां हम याद दिला दें कि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 481 मरीजों की मौत हुई है। ओमिक्रॉन इज नॉट कॉमन कोल्ड। ओमिक्रॉन इज नॉट कॉमन कोल्ड। इतना सिंपल, इतना साधारण ये नहीं है कि हम इसको लाइटली लें। एक भावना बने जा रही है कि क्या होगा, ऐसा नहीं सोचें। कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या से अस्पतालों पर भी बोझ बढ़ेगा। इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या नहीं बढ़ी है। तो हाईएस्ट केसेस पहुंचे हैं, उसके प्रोपोर्शनेटली हॉस्पिटल एडमिशन नहीं बढ़ रहे। भाई जैसे 20,000 केस आए थे और 27,000 आए तो एकदम से एडमिशन बढ़ने थे, एडमिशन नहीं बढ़ रहे। या 10,000 में जितने एडमिशन थे उतने ही 27,000 में है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सीवियरिटी कम है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार अगले 10 से 15 दिनों में अपने पीक पर पहुंचेगी और उस वक्त जो हालात बनेंगे उनसे निपटने के लिए पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की कोशिश चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।